तो हेलो दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देते हैं। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 रुपये भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य सीपी, उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, पहले कितना 20% लाभ पर बेचा गया, तो इसमें 100 में डायरेक्ट जोड़ के बना रहे हैं। 100 में 20% जोड़ेंगे तो कितना 120 हो जाएगा। 120%, फिर वही वाई को कितना बेच रहा है 25% लाभ में। 100 में 25 जोड़ के करेंगे तो 125% में बेच रहे हैं। तो और वाई कितना रुपये भुगतान कर रहा है 225 रुपये। 225 रुपये। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 3 से कटेगा 3 7 21, 3 5 6 15। तो ये उस इधर गुना हो जाएगा 2, 100 बराबर 75 गुना 2 बराबर हो जाएगा 150। ये आपका आंसर हो गया, बी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। क्या बोल रहा है, 10 कुर्सी के लिए के लिखेंगे और 4 मेज के लिए एम लिखते हैं। ठीक है, दोनों क्या है बराबर है। फिर बोल रहा 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 2000 रुपये के बराबर है। एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, एक मेज का मूल्य। तो यहाँ के बराबर 10 को इस बार लिखे आएंगे 4m बट्टा 10। क्या बोल रहा है 15 कुर्सी 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना है 2000 रुपये, 2000 के बराबर है। ठीक है, अभी के का मान बैठाएंगे यहाँ पे। 15 के लिए कितना है 4m बट्टा 10 प्लस 2m 2m बराबर 2000। ठीक है, इसको काटते हैं। 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 3 दूना 6m प्लस 2m बराबर 2000। 6m प्लस 2m कितना हो जाएगा 8m बराबर 2000। इसको काटेंगे, 8 दूना 16, 8 में 40, 0। तो एक मेज का दाम कितना हो गया 250 रुपये। ये आंसर हो गया डी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना सीपी क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। ठीक है, 12% हानि पर बेच रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 100 का 12%, 12, 100 में 12 माइनस कर देंगे तो 88 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो 88 के बराबर दिया हुआ है 2332। तो क्या निकाले बोला है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माने 100, तो 100 के बराबर x। 4 से काटते हैं, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 से 2 एकम 2, 0, 2 छक 12। तो x बराबर आ गया 25 गुना 106, तो बराबर हो जाएगा 2650। ये आपका आंसर हो गया ए नंबर आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपये था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए माना क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, ठीक है। अभी कितना में बेच रहा था, एक बार 12% लाभ में, तो 12% लाभ में कितना बेचेंगे, 112 में। और एक बार क्या बोल 4% हानि में बेच रहा है, तो कितना में बेचेंगे, 100 का 4%, चार माइनस कर 100 में 4 माइनस करेंगे तो 96 में बेचेंगे। और हम लोग के हिसाब से कितना का अंतर हो रहा है, 16 रुपये का, लेकिन इसके बराबर किताब में दिया हुआ है 28 रुपये। तो क्या निकले बोला, वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने 100, 100 के बराबर x, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, तो x बराबर 25 गुना 7 बराबर 175। ये आंसर हो गया, ये नंबर आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था। ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। ए और बी, तो दोनों का सीपी, ए का सीपी मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स। तो बी का कितना हो जाएगा, टोटल है 2312 रुपये में खरीदा है, तो एक्स माइनस हो जाएगा, 2312 माइनस एक्स, ये बी का क्रय मूल्य आ गया। अभी क्या बोल रहा है, ए को 16% की हानि पर, ए का क्रय मूल्य कितना एक्स है, इसको कितना 16% की हानि पर बेच रहा है, तो 100 में 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 84%, ठीक है। और फिर बोल रहा है बी को 20% लाभ पर, बी कितना है 2312 माइनस एक्स, इसको कितना में बेच रहा है, 20% लाभ है, मतलब 120 में बेच रहा है, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। और फिर बोल रहा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य, ये ए का विक्रय मूल्य हो गया, बी का विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 कट जाएगा, ये 12 सत्ते 84, 12 दो हैं 120, ये आपका इधर 7x बराबर, ये 10 इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा, 23120 माइनस 10x, 10 को इस बार लेके आएंगे बराबर के इस बार, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, कितना होगा 7x प्लस 10 17x बराबर 23120, 17 से काटेंगे इसको, 17 कम 17, 17 51, 17 छक 102, तो x क्या माने थे, ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य आ गया 1360 रुपये। अभी बी का निकालेंगे, तो टोटल में से माइनस कर देंगे 1360, तो इसका आ जाएगा बी का 952 रुपया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर निकालना है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 408 रुपये, आपका आंसर होगा, ये नंबर।